हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट डेली जॉब्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक क्या है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए इस लाल रंग के बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के नोटिफिकेशन के संदर्भ में है, जिसमें उन्होंने 41,520 कांस्टेबल पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। अच्छी बात यह है कि इस बार पुरुष अभ्यर्थियों के साथ साथ महिला अभ्यर्थी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट से जान लेते हैं कि हमें वीडियो में क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले जानेंगे कि सीटों का विभाजन किस प्रकार किया गया है। उसके बाद जानेंगे कि इस पोस्ट के लिए न्यूनतम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक योग्यता क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि इस पोस्ट का पे स्केल यानी सैलरी किस प्रकार है। उसके बाद जानेंगे कि इस पोस्ट के लिए आयु सीमा क्या तय की गई है। इसके बाद हम जानेंगे कि इस पोस्ट के लिए आवेदन शुल्क कितना है। इसके बाद आएगा इस पोस्ट की चयन प्रक्रिया और फिर हम जानेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में कि कब आपको इस पोस्ट के बारे में अप्लाई करना है। दोस्तों, इन 41,520 पदों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिविल पुलिस कांस्टेबल, जिसके लिए दोनों ही पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी एलिजिबल है। दूसरा है पीएसी यानी प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी, जिसके लिए सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। जहां तक सिविल पुलिस कांस्टेबल्स की बात है तो इसके लिए दोनों ही पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सीटों का विवरण इस प्रकार है। जनरल कैटेगरी की 11,761, ओबीसी की 6,350, एससी की 4,939 और एसटी कैटेगरी की 470 पोस्ट, जिनका टोटल 23,520 पोस्ट्स हो रहा है। जहां तक पीएसी की बात करें तो इसमें जनरल की 9,000, ओबीसी की 4,860, एससी की 3,780 एवं एसटी की 360 पोस्ट का चयन होना है, जिनका योग 18,000 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं क्लास यानी इंटरमीडिएट है। जहां तक सैलरी की बात है तो इन पोस्ट का पे स्केल ₹5,200 सेकंड 20,200 वाला है, जिसका ग्रेड पे ₹2,000 है। नए वेतन मैट्रिक्स के मुताबिक इस पोस्ट का पे मैट्रिक ₹21,700 है। इस पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 1 जुलाई 2018 को पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 18 सेकंड 22 वर्ष तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 18 सेकंड 25 वर्ष निर्धारित की गई है। जहां तक आयु में छूट की बात है तो वह सरकार के नियमों के मुताबिक ही है। इस पोस्ट के लिए आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये है, फिर चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो या ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी कैटेगरी के। इन पदों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया को 4 भागों में विभाजित है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले है 300 नंबर का रिटेन टेस्ट, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, फिर मेडिकल टेस्ट और अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्योंकि इस पोस्ट में फिजिकल टेस्ट भी है, इसीलिए विभाग ने अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड की सीमा भी तय की है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट यानी ऊंचाई जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी की अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर है, वही एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है। जहां तक वजन की बात है तो वह हाइट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए तथा न्यूनतम वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य है। अगर चेस्ट की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों का चेस्ट बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। इसके अलावा 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। अगर महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट यानी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, वही एसटी वर्ग के लिए यह सीमा 147 सेंटीमीटर है। महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम निर्धारित किया गया है। जहां तक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीटी की बात है तो पुरुष अभ्यर्थी को एक ही बार में 27 मिनट में 4.8 किलोमीटर यानी 4,800 मीटर की दौड़ करनी होगी, वही महिला अभ्यर्थियों को 16 मिनट में एक ही बार में 2.4 किलोमीटर यानी 2,400 मीटर की दौड़ करनी होगी। इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 22 फरवरी 2018 है। इस पोस्ट को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। आइए दोस्तों, जान लेते हैं अब इस पोस्ट से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके काफ़ी काम की हो सकती हैं। सबसे पहली बात कि इस पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरी बात कि आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन माध्यम से भी दे सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना होगा। अगर आप ऑफलाइन माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो ई चालान की मदद से भी कर सकते हैं।
तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विभाग ने साफ कहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद एक कॉपी आप अपने पास सुरक्षित रखें ताकि उसे भविष्य में आपके आवेदन प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जा सके। और अंतिम बात जो हम आपसे कहना चाहेंगे वह यह है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें, उसके बाद ही अपना आवेदन करने की प्रक्रिया को शुरू करें। इस पोस्ट की विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.governmentdailyjobs.com पर विजिट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सुझाव हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।